हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि जेई का पेपर जिन जिन बच्चों का होता जा रहा है, अब उनको ये डर लग रहा है कि अब मेरा एडवांस के लिए मैं एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने एक पूरा चार्ट बना, ठीक है। अब जिन जिन का पेपर हो गया है, तो अगर आपने टेस्ट वगैरह कर लिया है, मतलब आपने देख लिया आपका कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है, और उससे एक एक्सपेक्टेड परसेंटाइल अगर आप सोच पा रहे हो तो, और ये आपने जनवरी में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या परसेंटाइल थी, तो आप एक आइडिया जरूर ले सकते हो, ठीक है। और वो तो थोड़ा जब पेपर पूरे सारे हो जाएंगे, फिर एनटीए कुछ डेटा रिलीज करेगा, वो तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन हाँ, एक आप कुछ रेंज तो सेट कर सकते हो। वैसा तो है नहीं कि 10% का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो मैंने ये लिखा है आप देखो, काफ़ी क्लोज रहता है। जैसे आप खुद देख लो, 2020, 21, 22, 23, 24 ये एक्सपेक्टेड है भाई। अभी ये हुआ नहीं है, ये अभी एक्सपेक्टेड में है, ठीक है। नहीं तो चले तुम इसको फाइनल मान लो, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है। तो आप पैटर्न को फॉलो करो। जैसे अगर मैं एक कॉमन रैंक की बात करूं जिसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, तो देखो 2020 में 90% के आसपास है, फिर 87, फिर 88, फिर 90। तो अब एक देखो, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 से 2% का डिफरेंस आ रहा है। कभी 90 हो रहा है, कभी 87। अब ये डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, तो वो डेटा जब आ जाएगा क्लियर, तो वो ज़्यादा फॉर्मूले से निकल आता है रिजल्ट। लेकिन अभी आप ये देख सकते हो, आइडिया ले सकते हो कि भाई ऐसा तो है नहीं कि 5 लाख लोग कम हो गए हों जेई के पेपर में, या 5 लाख लोग ज़्यादा हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत परसेंटाइल डिफर कर सकता है। लेकिन आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हो कि 90% मैक्सिमम हो रहा है, तो 90 से 92 या 91 इसी के आसपास रहेगा। मतलब मैं अगर कहूँ 90 से 92 की रेंज में के आसपास अगर आप हैं, तो सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। चांसेस हैं कि मतलब आपका उसमें हो जाए, ठीक है। लेकिन इस बार जैसे देख सकते हो, थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, 91 से एक आध परसेंटल का अंतर रह सकता है, और वो ज़्यादा होगा, कम नहीं। तो 91 से 92 आप समझ सकते हो। अब इधर देखो, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करो तो देखो 70, फिर 66, 63। अब यहाँ पे तो 2 ईयर में कम है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें 70 और 75, तो यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा 1% इंक्रीज करते हो 75 से 76, तो आप एक देख सकते हो। ऐसी ओबीसी का यहाँ पे देखे, देखो 72, 73, और यहाँ पे क्योंकि पेपर देखो, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर थोड़े से ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, यहाँ पे 2 सेट में कम गए। ये डिपेंड करता है कि भाई कितने लोग अपीयर्ड हुए थे और पेपर को उस टाइम लेवल क्या था। जैसे आप देखो, अभी जो पेपर हो रहे हैं 4th को हुआ, 5th को हुआ, इसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा सुन रहे होगे कि केमिस्ट्री बहुत ईजी आया, फिजिक्स ठीक ठाक था, मैथ्स ईजी था, बस थोड़ा लेंदी था। ये कॉमन चीज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो पेपर बहुत हार्ड कोई नहीं बोल रहा है। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इवन जनवरी वाले टाइम में 27 जिन्होंने पेपर दिया था, उनका देखो कितने ज़्यादा नंबर लाने पड़े थे उनको। आपने देखा ही होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कम की उम्मीद मत करो आप, ठीक है, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न आप देख रहे होगे वो इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, जितना लोग बता रहे हैं, और आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 68 जाएगा या यहाँ पे 87 जाएगा। ये इस वाले से ज़्यादा ही जाएगा। तो 90 है तो 90 के आसपास, या 91, 92 तक जाएगा। ऐसे ये 75 है, 76, ऐसे ये 73 तो 74। ऐसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप इसको मत कंसिडर करिए 50 और ये 51, तो 51, 52 मान लो, 1% बढ़ा दो उसमें। एसटी कैंडिडेट है तो आप इस तरीके से देख लो, 37 है तो 37, 38, और ये पीडब्ल्यूडी के लिए तो आप देख ही सकते हो यही रहेगा, कॉमन रहता है। तो इधर भी आप इसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो ये चीज़ आप समझ लो। अगर आपका ये है तो, और इस जो कैटेगरी आपकी, आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। अगर इस तरीके से इतनी बन जाती है आपकी परसेंटाइल, तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। और बाकी आप अपना आप सर्च करना शुरू करो कि भाई तुम्हारी जो परसेंटाइल, अब ऐसा तो है नहीं सबके 80 परसेंटाइल बन जाएगी, किसी की 90। बहुत से अच्छे ऐसे भी होंगे आप में से जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं बनी होगी, कुछ ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, कुछ ये सोच रहे होंगे ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। तो आप कॉलेज लेना सोचो, कॉलेज देखो कौन कौन से हैं अच्छा कॉलेज, मतलब आप ध्यान रखना एक अच्छा कॉलेज लेना, ठीक है, कोशिश करना कि, तो उसके लिए सर्च भी करना होता है। कई बार क्या होता है, कुछ कॉलेज के बारे में पता ही नहीं होता है हमें, और वो ठीक ठाक होते हैं कॉलेज। और एक सही ब्रांच सही लेना, ये मस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कॉलेज अगर 19 से 20 है या 20 से 19 है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप ब्रांच प्रायोरिटी पे रखना। ऐसा मत करना कि चलो कॉलेज तुमने ठीक ले लिया, ब्रांच उसकी बिल्कुल गड़बड़ ले ली। तो ब्रांच पे फोकस करना, क्योंकि ब्रांच आपको लॉन्ग, देखो सीधी बात है, कुछ टाइम बाद, यानी 10 साल बाद मैं बात करूं तो कॉलेज की कम वैल्यू होगी, आपकी जो ब्रांच आपने जिसपे स्पेसिफिक काम किया है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने कंपनी चूज करी, वो ज़्यादा मैटर करेगा। समझ रहे हो, जैसे स्कूल की होता है, हम बहुत फोकस करते हैं, हम 10th में से स्कूल में पढ़े, 11th में से स्कूल में पढ़े, लेकिन जब लाइफ निकल जाती है, अब आज मैं अपनी बात करूं तो मुझसे कौन पूछ रहा है कि मैंने 10th किस स्कूल से करा था, उससे उस मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। समझ रहे हो, तो ऐसी कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाता है।
तो कोशिश करना कि आपको ब्रांच अच्छी मिले। और अगर कॉलेज 19-20 है, आपको लगता है प्लेसमेंट इसका 17 लाख है, इसका 20 लाख है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ब्रांच सही चूज कर लेना, ठीक है। मतलब ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। बाकी आप सर्च करो, देखो पेपर हो जाए, जैसे जिसके पेपर हो गए जेईई मेंस के, तो अब आपके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। और भी पेपर आपने फिल किए होंगे, आप बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन से भरे हैं, उनकी तैयारी में लग जाओ। 1-2 महीना रगड़ के पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टाइम, बहुत क्रूशियल है आपके लिए। इसको बिल्कुल मजाक में मत जाने देना, ठीक है, बिल्कुल मजाक में मत जाने देना। मैं देखता हूँ बच्चे मजाक में लेते हैं, सोचते रहे चलो ठीक है कोई भी कॉलेज, नहीं यार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जो प्रेशर झेला है, वो इसका रिजल्ट है अब आपका, समझ रहे हो। फर्स्ट क्लास, वो जो 12 साल आपने दिए हैं, 2 महीने और दे दो, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए, वो बहुत जरूरी तो लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। तो इस बात को मेरे ध्यान रखना। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन बताना आपकी क्या परसेंटाइल रही जनवरी वाले अटेम्प्ट में, थोड़ा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।